नमस्कार। अकाउंट जीएसटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है कि अमेज़ॉन पे जो आप माल सेल करते हैं वो अकाउंट जीएसटी के ईआरपी सॉफ्टवेयर पे कैसे अपलोड होगा। तो अमेज़ॉन पे हम लोग जो सेल करते हैं वो दो प्रोसेस होता है। पहला होता है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अमेज़ॉन फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में ऐसा होता है कि आपको अपना स्टॉक अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे ट्रांसफ़र करना रहता है स्टेट वाइज। और दूसरा जो सेल होता है वो होता है इजी शिप और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट FBM। इजी शिप और FBM की प्रोसेस अकाउंट जीएसटी में ऑलमोस्ट सेम है। इजी शिप का मतलब ये होता है कि इसमें जो कोरियर सर्विस होती है वो अमेज़ॉन अपनी प्रोवाइड करता है। मर्चेंट FBM के अंदर फुल कोरियर सर्विस भी आपको अपनी प्रोवाइड करनी होती है और मटेरियल भी आपको अपने ही वेयरहाउस में मैनेज करना रहता है। अब जो आपका FBM है उसके अंदर आपको सिंगल GST नंबर से ही काम हो जाएगा। मतलब आप जो भी आपकी स्टेट है, जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपको उसी प्लेस ऑफ बिजनेस से ही अपना GST एक नंबर लेके मैनेज करना है। बट इन केस ऑफ फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, जो मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है कि अमेज़ॉन FBA के अंदर आपको अमेज़ॉन की जितने वेयर हाउस आप यूज़ करेंगे उतने स्टेट वाइज आपको GST नंबर गवर्नमेंट से लेना रहेंगे। क्योंकि अगर आप कोई स्टेट में जाके अगर आप कोई वेयर हाउसिंग कर रहे हैं और वहाँ से आप माल आगे डिस्पैच कर रहे हैं तो आपको वहाँ का GST नंबर लेना कंपलसरी है। तो अमेज़ॉन पे हमें जो GST नंबर मिलेगा वो वेयर हाउस, जितनी वेयर हाउस यूज़ करेंगे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इतना ही अपने को वहाँ के GST नंबर अपनी फर्म के अपने को लेना रहेंगे। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्टेप 1 है, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि अगर FBA के अंदर आप काम कर रहे हैं तो जो GST की जो रिपोर्ट है वो अकाउंट GST से नहीं मिलना है। अकाउंट GST में हमें वही रिपोर्ट GST अकाउंट में मिलेगी जो हम इस अकाउंट GST से जो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग B2B या B2C में सेल कर रहे हैं। अमेज़ॉन से जो माल सेल होगा वो अमेज़ॉन से ही रिपोर्ट लेके थर्ड पार्टी टूल एक्सेल के थ्रू डेवलप करके हमें डायरेक्ट पोर्टल पे सबमिट करना है। तो अगर अमेज़ॉन की जो सेल है हमें यहाँ पे FBA में, आप अगर FBA के अंदर है तो अमेज़ॉन की सेल यहाँ अकाउंट GST में हमें इंपोर्ट नहीं करना है। जो मैं वीडियो में जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो हमें सिर्फ स्टॉक मैनेज करना है और पैसे अकाउंट, जब हमें अमेज़ॉन से पैसे मिलेंगे वो पैसों को हम ERP सॉफ्टवेयर में हम कैसे लेकर आएंगे, कैसे हम लोग खर्चे अमेज़ॉन के पोस्ट करेंगे, एंट्रियाँ करेंगे, वो हमें अभी इस वीडियो में लर्न करना है। जो सेल होगा अमेज़ॉन पे पूरे महीने में वो हमें अमेज़ॉन से ही GST की रिपोर्ट लेना है, GST की रिपोर्ट GSTR1 प्रिपेयर करना है और डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल पे सबमिट करना है। अब मैं आता हूँ सॉफ्टवेयर पे। अकाउंट GST के अंदर हमें सबसे पहले हमें मास्टर में जाना है, फेवरेट में जाना है, एक कस्टमर बना लेना है। जिस मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम मुंबई पे काम करेंगे तो अमेज़ॉन मुंबई नाम का एक कस्टमर हमें क्रिएट करना है। इसका GST नहीं लेना है, अनरजिस्टर्ड ही करना है, मुंबई। और यहाँ पे मैं मुंबई ले लेता हूँ और पिन डाल देता हूँ, ठीक है, और क्रिएट। अमेज़ॉन मुंबई नाम का मैंने कस्टमर बनाया। सेम नाम से मैं अमेज़ॉन मुंबई के नाम से एक वेयर हाउस लोकेशन क्रिएट करूँगा ताकि मेरा स्टॉक मैनेज हो जाए उस लोकेशन में। और जब उस लोकेशन की अमेज़ॉन मुंबई की जो भी मेरी वेयर हाउस की सेल आएगी पूरे महीने की, वो वहाँ स्टॉक में उसमें से माइनस कर दूँ, कम कर दूँ, और जो पैसा लेना है वो हमें मालूम पड़ जाए कि अमेज़ॉन पे हमें मुंबई में हमने इतनी सेल करी तो हमें इतना पैसा लेना निकलता है। तो हम स्टेट वाइज आउटस्टैंडिंग मैनेज होगी अमेज़ॉन पे, ठीक है। मैंने ये क्रिएट कर दिया कस्टमर। सेम वे मैं मास्टर में जाऊँगा और लोकेशन क्रिएट कर दूँगा, अमेज़ॉन मुंबई, क्रिएट। अमेज़ॉन मुंबई नाम से मैंने एक लोकेशन क्रिएट कर दी। तो ये मैंने अभी दो काम किए। जितनी वेयर हाउस है उतने ही मेरी लोकेशन क्रिएट होगी और उतने ही मेरे कस्टमर अनरजिस्टर्ड में क्रिएट होंगे। जैसे अमेज़ॉन मुंबई मैंने क्रिएट करा, सेकंड अमेज़ॉन दिल्ली क्रिएट कर सकता हूँ। ये बहुत इजी है और ऐसे मैंने लोकेशन क्रिएट करता चला गया। तो इतनी लोकेशंस पे मुझे अपना मटेरियल शिप करना है। और अगर अमेज़ॉन दिल्ली क्रिएट कर रहा है तो अमेज़ॉन दिल्ली के नाम से मुझे कस्टमर भी क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। अब
मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टॉक ट्रांसफ़र की। तो वाउचर में जाऊंगा, यहाँ स्टॉक ट्रांसफ़र पे जाऊंगा, अमेज़ॉन मुंबई पे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ ट्रांसफ़र फ्रॉम। तो ट्रांसफ़र फ्रॉम मेरा शॉप रहेगा, मैं शॉप से माल कहाँ पे भेज रहा हूँ, ट्रांसफ़र टू अमेज़ॉन मुंबई। और मैं अभी यहाँ 2 प्रोडक्ट ले लेता हूँ समझाने के हिसाब से। कैनन 2900 मैंने यहाँ पे ले लिया और मैंने 10 पीस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिए। इसी तरह से मैं हार्ड डिस्क ले लेता हूँ, सैमसंग की हार्ड डिस्क। मैं यहाँ 10 पीस ये भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, सेम प्राइस ले लेता हूँ रेट। ये जो ट्रांसफ़र के लिए जो मैंने रेट डाला है, ये इससे मेरा स्टॉक वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना है। ऐसा नहीं कि मैंने रेट अगर 10,000 लिखूंगा तो 10,000 के स्टॉक वैल्यू मेरा जंप हो जाएगा बैलेंस शीट में, ऐसा नहीं होना है। इससे स्टॉक वैल्यू डिसाइड नहीं होता है, इससे सिर्फ ये डिसाइड होता है कि ठीक है हमारा ई वे बिल बनेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र बनेगा तो क्या रेट में बनेगा। हम जनरली इसमें हमारा परचेस प्राइस भी डाल सकते हैं, तो ये प्राइस इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने स्टॉक वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब स्टॉक ट्रांसफ़र होता है तो उसके बाद मटेरियल सेल होना शुरू होगा। हाँ होगा। पूरे महीने जो भी माल बिकेगा हमें उसकी एक जेवी जनरल वाउचर एक ही एंट्री डालनी है। पूरे महीने मान लीजिए 10 इन्वॉइस बने, तो ऐसा नहीं है कि 10 इन्वॉइस की 10 जनरल वाउचर एंट्री डालनी है, हमें एक ही एंट्री डालनी है। हमें ये देखना है कि पूरे महीने एग्जाम्पल के लिए 10 इन्वॉइस अगर बने हैं तो 10 इन्वॉइस का टोटल इन्वॉइस अमाउंट क्या है और हमारे 10 इन्वॉइस का टोटल कितना मटेरियल हमारा सेल आउट हुआ है, सोल्ड आउट हुआ है, तो वो हमें इतना ही मटेरियल हमें सेल पे एंट्री चलानी है। तो मैं भी इसको एग्जिट करता हूँ, वाउचर पे जाता हूँ और जर्नल वाउचर में क्रिएट करता हूँ। तो हमें सबसे पहले ये लेना है कि हमें कितना माल सेल करना है। मान लीजिए एग्जांपल मैं मुंबई पे अगर हमारी सेल आई है तो मुंबई अमेज़ॉन लूँगा, ये हमारा कस्टमर है मुंबई अमेज़ॉन। यहाँ पे मैं 50,000 रुपये की सेल लेता हूँ, एड क्रेडिट, तो क्रेडिट मेरा सेल लेजर होगा। और उसके अंदर मैं अपना एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ सैमसंग 512 क्वांटिटी 1 20,000 से ले लेता हूँ एड। और इसी तरह से मैंने अपना दूसरा प्रोडक्ट ले लिया कैनन 2900 क्वांटिटी 1 20,000 से ले लिया मैंने। और मेरा लोकेशन क्या रहेगा यहाँ पे, अमेज़ॉन मुंबई, ठीक है। क्योंकि अमेज़ॉन मुंबई से मेरा सेल हुआ है तो मुझे वो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये याद रखना। आप गलत लोकेशन सिलेक्ट करेंगे तो स्टॉक मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल में आप जब जिस अमेज़ॉन वेयर हाउस से माल बिक रहा है उसकी टोटल प्रोडक्ट लेने हैं, सारे इन्वॉइस की टोटल निकालनी है आपको कि कितना माल बिका, सभी को 1 बाय 1 यहाँ पे पोस्ट करना है, उसकी क्वांटिटी डालनी है, उसके रेट डालने हैं, ताकि आपका फिगर मैच होना चाहिए। कंटिन्यू। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन मुंबई के 50,000 रुपये का अमाउंट मैंने डेबिट करा है, कस्टमर है यहाँ पे अमेज़ॉन मुंबई मेरा, और सेल मैंने 40,000 रुपये की करी। अब इसमें मेरी कंपनी मान लीजिए मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है और माल बिका है अमेज़ॉन मुंबई महाराष्ट्र से, तो यहाँ पे मैं IGST लूँगा क्योंकि मेरा GST भी हुआ होगा और IGST में क्रेडिट करूँगा। अब मैं यहाँ आपको वीडियो में समझाने के हिसाब से 10,000 रुपीज़ ले रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको एक्चुअल IGST डालना है जो भी आपकी लगी है। मैंने IGST क्यों लिया, क्योंकि मेरी कंपनी मध्य प्रदेश में है
और मेरा सेल हुआ है अमेज़ॉन मुंबई से, मतलब महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के जीएसटी से, तो मैं आईजीएसटी यहाँ पे क्रेडिट करूँगा। तो ये मेरी जनरल एंट्री मैच हो गई। 50,000 रुपये का मैंने अमेज़ॉन मुंबई में जो मेरा कस्टमर है यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे अकाउंट जीएसटी पे 50,000 रुपये का मैंने डेबिट करा, और मेरी जो सेल है 40,000 से क्रेडिट हुई, और आईजीएसटी मेरा जो टैक्स बना 10,000 का बना। ऐसे ये एंट्री करके मैं सेव कर दूँगा। तो ये मेरी जनरल एंट्री सेव हो गई। अब अगर मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं मुंबई की आउटस्टैंडिंग देखता हूँ, अमेज़ॉन मुंबई पे मुझे कितना पैसा लेना निकलता है, तो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि सर आपको 50,000 रुपये लेना निकलते हैं। ये 50,000 रुपये आपको लेना निकलता है। ये 50,000 का बैलेंस आपको दिख रहा है नीचे, हाँ 50,000 रुपये लेना निकलता है। अब अमेज़ॉन हमें पैसे देगा जब इसके, तो हमें वो पैसे की एंट्री कैसे करना है, सेट ऑफ कैसे करना है। अमेज़ॉन बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस भी जोड़ता है, जैसे अमेज़ॉन रेफरल फीस, एफबीए फीस, शिपिंग चार्जेस, जीएसटी ऑन फीस। तो ये हमें सारे मास्टर्स में जाके, लेजर अकाउंट में जाके एक्सपेंस इनकम में यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे समझने के हिसाब से अमेज़ॉन रेफरल फीस, लेजर टाइप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये भी जीएसटी में हो सकता है, आ रहा हो, क्योंकि अमेज़ॉन हमें जीएसटी की इनवॉइस देगा। और हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो अमेज़ॉन रेफरल फीस नाम से मैंने ऐसा है एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने क्रिएट करा है। ऐसे आप और भी अमेज़ॉन की जो भी फीस स्ट्रक्चर से जो भी वो चार्जेस आपसे चार्ज करेगा वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है इस वाले फॉर्म पे। अब मैं अगेन जनरल वाउचर ओपन करता हूँ, जनरल वाउचर, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है मुझे पैसा अमेज़ॉन से मिला हो, तो सबसे पहले पैसा आएगा तो कहाँ पे आएगा, बैंक में आएगा। तो मेरा मान लीजिए मेरा बैंक सेलेक्ट कर लिया एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे मुझे हो सकता है अभी मेरा 50,000 रुपये लेना था, तो मुझे 45,000 रुपये मिला। ऐड क्रेडिट और अमेज़ॉन ने साथ में अपनी रेफरल फीस भी चार्ज कर ली मेरे से। तो क्योंकि पैसा अमेज़ॉन पहले काट लेगा, उसके बाद आपको पैसा सेट करेगा आपके अकाउंट में, तो उसने अपना पैसा पहले ही रेफरल फीस पहले ही काट ली उसने, ठीक है। मार्केटिंग, रेफरल्स या सर्विस जो भी आपके डिफरेंट हेड्स है वो आपको यहाँ पे डेबिट करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एग्ज़ाम समझने के हिसाब से 5,000 रुपये ऐड कर रहा हूँ, और उसकी जो लाइबिलिटी थी वो कितनी थी, अमेज़ॉन मुंबई की जो मेरी लाइबिलिटी थी, मैं अपना कस्टमर सेलेक्ट करूँगा। मैं अपना कस्टमर अमेज़ॉन मुंबई के नाम से मैंने कस्टमर बनाया था, 50,000 रुपये अपने को लेने निकलते थे, तो ये 50,000 रुपये मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 5,000 रुपये का जो रेफरल फीस लिया है ना, हो सकता है कि इसमें और भी खर्चे हो, तो आपको सारे खर्चे यहाँ 1 बाय 1 ऐड करने हैं। और क्योंकि उसने पैसे पहले ही काट लिए आपसे, और यहाँ पे काटने के बाद आपको यहाँ पे मैंने एंट्री ऐसे करके आपको दिखा रहा हूँ, बैंक में अपना जितना पैसा आया वो बैंक का पैसा यहाँ पे जोड़ना है। अब ये जो रेफरल फीस है हो सकता है आपका, मैंने आपकी जेवी के थ्रू यहाँ पे जोड़ा है, बट आप डायरेक्ट अगर वो जीएसटी में आपको इन्वॉइस दे रहा है अमेज़ॉन, और जीएसटी में ही इन्वॉइस देगा, तो आपको ये 5,000 रुपये की फ़ीस फिर यहाँ नहीं डालनी है। ये मैंने अभी समझाने के हिसाब से वीडियो मैंने यहाँ डाली है डेबिट। आपको एक्सपेंस वाउचर के थ्रू यहाँ पे वाउचर में जाके, एक्सपेंस वाउचर में जाके यहाँ पे आपको अमेज़ॉन के नाम का आपको एक सप्लायर बनाना है, सर्विस सप्लायर। उसकी जीएसटी नंबर से आपको सप्लायर यहाँ रजिस्टर्ड करना है, और फिर यहाँ पे आपको रेफरल फीस लेनी है, और जैसे आप परचेस करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे रेफरल फीस लेके जीएसटी में उसका इम्पैक्ट लेके जाना है। तो ये एक प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने आपको इस जेवी के अंदर मैंने 5,000 रुपये यहाँ लिख लिया है, और 50,000 करके मैंने सेव कर लिया। तो
ये अगर मैं यहाँ, क्योंकि मुझे अमेज़ॉन जो मुझे बिल लगाएगा उस पर भी मुझे जीएसटी इनपुट मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आया और अगर मैं अमेज़ॉन मुंबई की आउटस्टैंडिंग देखता हूँ तो 0 हो गई, ये 0 हो गई, ठीक है। तो ये मैंने एंट्री आपको जनरल वाउचर के थ्रू बताई कि कैसे आपको अपना स्टॉक मैनेज करना है और कैसे आपको अपना आउटस्टैंडिंग अमेज़ॉन के साथ मैनेज करना है और कैसे आपको खर्चे इंजेक्ट करना है सिस्टम के अंदर। साथ में अगर इस पे जाता हूँ और अगर मैं अपनी लोकेशन में सर्च करता हूँ स्टॉक को, रिपोर्ट स्टॉक समरी मेरी यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं अपनी स्टॉक समरी लेता हूँ, लोकेशन अमेज़ॉन मुंबई, और जनरेट रिपोर्ट करता हूँ तो देखिए मेरा ये स्टॉक आ जाएगा कि अमेज़ॉन मुंबई पे मेरे पास अभी क्या रखा हुआ है। प्रोडक्ट टाइप इन स्टॉक, ये इन स्टॉक की कंडीशन लगा दी मैंने यहाँ पे। स्टॉक टाइप इन स्टॉक, लोकेशन ले ली मैंने अमेज़ॉन मुंबई, ये 2 कंडीशन मैंने लगाई, स्टॉक टाइप इन स्टॉक, लोकेशन अमेज़ॉन मुंबई। और जनरेट रिपोर्ट करूँगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरे अमेज़ॉन पे क्या क्या मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। कि अमेज़ॉन के ऊपर मेरे पास अभी 9 पीसेस ये रखे हैं हार्ड डिस्क के, और 9 पीस मेरे पास प्रिंटर के रखे हुए हैं अमेज़ॉन मुंबई पे। और मेरे पास जो स्टॉक है वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 9 पीसेस का है। और अगर मैं इसमें देखना चाहूँ कि मेरे पास वहाँ माल क्या इन आउट हुआ था तो वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। ऑप्शन में गया, यहाँ पे मैं इनवर्ट आउटवर्ड क्वांटिटी अगर जनरेट करूँगा तो मुझे ये दिख जाएगा कि कितना माल इन हुआ था और कितना आउट हुआ, मतलब पूरे महीने में जो मैंने माल ट्रांसफ़र करा था मेरे अपने शॉप से तो 10 पीस मैंने ट्रांसफ़र करे थे ट्रांसफ़र वाउचर के थ्रू, और माल वहाँ आउट हुआ 1 पीस, ठीक है। तो इस तरह से मुझे डाटा स्टॉक का वेरीफाई हो जाएगा। ये रहा स्टॉक ट्रांसफ़र 10 पीस, और जेवी के थ्रू हमने 1 पीस को कंज्यूम करा वहाँ पे अमेज़ॉन मुंबई में। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक को मैनेज कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग मैनेज कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।